दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो उन दरोगा अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है जो गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी समर्पित है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। बाकी सब छात्रों को फायदा होगा। जो पहली बार दे रहे हैं उनके पास थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कैसे प्लानिंग करें, क्या करें, दिक्कत होती है। आप लोगों ने बार बार मैसेज किया था कि सर एक आइडियल रूटीन बता दीजिए, हम किस तरह से तैयारी करते हैं। आप यह मान लीजिए कि ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना है तो अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा, अनुशासन में चलना पड़ेगा। अगर अनुशासन तोड़ते हैं तो आपकी असफलता निश्चित है, सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम जो रूटीन बता रहे हैं वो बहुत आइडियल है और हम इसी तरह से पढ़ते थे और भगवान की दया से सफलता भी मिली है। तो वही रूटीन आपको बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। हम 2-3 बात मान के चलते हैं कि आप दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना चुके होंगे, दरोगा का सिलेबस देख चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो पैटर्न समझ गए होंगे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि दरोगा के पीटी और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, सिर्फ पैटर्न में थोड़ा अंतर है। पीटी में मैथ रीजनिंग से कम सवाल, करेंट अफेयर से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। बाकी सब सब्जेक्ट उसी तरह रहता है जिस तरह से मेंस रहता है। मेंस में आपको करेंट अफेयर से कम सवाल और मैथ रीजनिंग से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। यह बात आप समझ रहे होंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक छात्रों को कम से कम 8 घंटा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, अर्थात 240 घंटा महीना में पढ़ना जरूरी है। किसी दिन अगर 7 घंटा पढ़ते हैं तो दूसरे दिन 9 घंटा जरूर पढ़िए ताकि आपका एवरेज बना रहे। 240 घंटा से कम पढ़ते हैं तो आपके सफलता में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। हम जो आज आइडियल एक रूटीन बनाए हैं वह यह मान के बनाए हैं कि आप 8 घंटा एवरेज पढ़ते हैं, मतलब महीना में 240 घंटा पढ़ रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। नहीं मतलब 1 महीना आप मेरा जो रूटीन है उसका पालन करके देख लीजिए। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आप उस रूटीन को नहीं मानिएगा, लेकिन फ़ायदा होना है। देखिए, सबसे पहले एक मोटा मोटी बता देते हैं, उसके बाद व्यवस्थित करके बताएंगे। एक सब्जेक्ट को 3 घंटा पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ना है। कितना हो गया? 5 घंटा। रोज 1 घंटा प्रैक्टिस सेट बनाना है। कितना हो गया? 6 घंटा। रोज 1 घंटा मैथ और रीजनिंग बनाना है। कितना हो गया आपके पास? 7 घंटा। 30 मिनट करेंट अफेयर और ऑक्सफोर्ड एटलस को पढ़ना है। करेंट अफेयर और ऑक्सफोर्ड एटलस को पढ़ना है तो कितना हो गया? 7.5 घंटा। और 30 मिनट ऑनलाइन आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है। कितना हो गया? 8 मिनट। इस 8 मिनट को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो व्यवस्थित करने के लिए ज़रूरी है कि 3 घंटा, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन में 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो बहुत गलत है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैथ रीजनिंग को हम हटा देते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग रोज़ पढ़ने वाला चीज़ है, करेंट अफेयर रोज़ पढ़ने वाला चीज़ है और प्रैक्टिस सेट रोज़ बनाने वाली चीज़ है। तो मतलब उसको हटा के जो बाकी विषय है उस सब विषय को थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना है, 2 विषय को एक बार पढ़ना है। जो बड़ा विषय है उसको 3 घंटा देना है। सुबह उठ के सबसे पहले बड़ा विषय को पढ़ना है, जिसका सिलेबस भास्ट है। बड़ा विषय मतलब बड़ा छोटा तो कुछ नहीं होता, जिसका सिलेबस लंबा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री से अगर शुरुआत करते हैं तो 3 घंटा सबसे पहले हिस्ट्री को देना है। 3 घंटा उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वही सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का आपने चुनाव किया है, 2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को देना है। तो सबसे पहले पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट को 5 घंटा पढ़ लेना है। उसके बाद बचता है कि आप मैथ रीजनिंग, जब शाम में हम लोग घूम के जाते हैं तो उसके बाद जो आते हैं तो उस समय जो पढ़ाई शुरू करते हैं तो उस समय आप मैथ रीजनिंग बनाइए। क्या बनाना है? मैथ रीजनिंग। उसका थोड़ा ब्रेक लेने के बाद जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है, जो आपने अपने पास रखा है। प्रैक्टिस सेट के चुनाव में सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। मार्केट में 3rd ग्रेड का बहुत प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, जो उस प्रैक्टिस सेट से कॉपी करके क्या नाम है वो आपको दे दिया है। उसका ऑप्शन देखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप एग्जाम में ऑप्शन का खेल होता है, ऑप्शन जो होता है उसका खेल होता है। ये सब जैसे तैसे ऑप्शन बना दिया है, तो प्रैक्टिस सेट अच्छा रखना है। उसके बाद आप रात में जब खाना खाते हैं उसके बाद आपको करेंट अफेयर और ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़ना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट पढ़ना है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, लेकिन आप जब करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो करेंट अफेयर हमेशा नोट्स बना के पढ़े।
नोट्स बना के पढ़े, एक में प्रतियोगिता दर्पण ले रहे और धीरे धीरे करके रोज रोज 30-30 मिनट पढ़े, उसका नोट्स बनाया 30-30 मिनट, जब नोट्स बन जाएगा तो ऐसे पढ़ते रहे 30 मिनट। मैप में बहुत लोग अपना मैप निकाल दिए, थोड़ा सा कोचिंग चला अपना मैप बना दिए। मैप सबसे अच्छा ऑक्सफोर्ड एटलस है, ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप पढ़े, बहुत अच्छा है दोस्त। सभी लोग उसी का कॉपी करके कहते हैं कि मेरा मैप देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़िए, विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। बाकी लोग जो है ज़्यादातर टीचर जो अपना एटलस निकाले हैं वो उसी का कॉपी है। सब्जेक्ट के चुनाव में अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री का चुनाव करें, पहला 3 घंटा वाले में, और 2 घंटा वाले में कोई साइंस का एक मतलब सब्जेक्ट चुन लीजिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में, ठीक है। जब ऊपर से आपका खत्म हो जाता है, माने हिस्ट्री खत्म हो गया, तो ऊपर 3 घंटे वाले में ज्योग्राफी को रखिए, नीचे आप पॉलिटी को रख सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट छूट रहा है उसको ज़्यादा पढ़ ले, जो नहीं छूट रहा है या बहुत आगे चल गया है उसको थोड़ा कम कर ले। लेकिन याद रखिए, एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जब तक सब्जेक्ट दोनों खत्म नहीं हो नया सब्जेक्ट शुरू नहीं करना है, एवं याद रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि 10 सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, 5 सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, 10 टॉपिक को उठा लेते हैं, तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट बनेगा तभी जब आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ताकि काफ़ी आपको फायदा पहुंच पाए। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा किताब जमा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सारा किताब जमा कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 14 घंटा भी प्रतिदिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नियमित रूप से 8 घंटा रोज़ पढ़ते हैं, मतलब आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि महीना में 240 घंटा पढ़ना चाहिए। 240 घंटा पढ़ लेते, कम से कम 240 घंटा पढ़ना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 240। तो 6 महीना में आप बिहार दरोगा परीक्षा पास कर सकते हैं। 8 घंटा से कम पढ़ते हैं तो दिक्कत है। देखिए दरोगा परीक्षा में बहुत ज़्यादा जान नहीं है, 6 से 7 महीना लगातार परिश्रम करते हैं तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात और बता दें कि फिजिकल के लिए भी हम लोग को बीच बीच में पढ़ना पड़ेगा, मतलब समय देना पड़ेगा। फिजिकल की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा, अभी देख रहे हैं जल्दी ले रहा है। अब पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनको बैठ के पढ़ता है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होता है तो वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को इस 8 घंटा के अतिरिक्त रखना है। 1 किलोमीटर सामने दौड़ लिए, यह सब जारी रखना है। आपको यह मान के चलना है कि इस बार हमारा दरोगा में सफलता मिल जाएगी, इस बार हमको सफल होना है, इसलिए फिजिकल रेडी करके रखना है। ऐसा नहीं है कि पीटी मेंस देने के बाद फिजिकल की तैयारी करते हैं। हमेशा अपने को चुस्त दुरुस्त रखना है। कुछ नहीं कीजिए, 1 किलोमीटर दौड़ लीजिए ताकि आपका स्टेमिना बना रहे। हम पीटी के समय, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो पहले मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए बोल दिए कि मेंस में तो आपको कम समय मिलेगा, तो आप अभी से ही मैथ रीजनिंग पढ़ते रहे। देखिए रीजनिंग में बहुत ज़्यादा जान नहीं होता बिहार दरोगा परीक्षा का। रीजनिंग का किसी भी पब्लिकेशन का एक सेट ले लीजिए, उसको बनाते रहिए, 25 क्वेश्चन बनाते रहिए। हाँ, मैथ में आपको टॉपिक सेलेक्ट करके RS अग्रवाल का संख्यात्मक अभियोक्ता एक पुस्तक है, आप देख लीजिएगा, उसका प्रैक्टिस कीजिए। कुछ आपको लगता है एनालिसिस करके कि इससे सवाल पूछा जाता है तो उसका प्रैक्टिस कीजिए। RS अग्रवाल बहुत मार्केट में, लेकिन RS अग्रवाल का आप प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग जिनका मैथ बहुत अच्छा है वो प्रैक्टिस सेट से बना सकते हैं, जिनका मैथ कमजोर है वो RS अग्रवाल के संख्यात्मक अभियोक्ता बहुत अच्छी किताब है। वनडे एग्जाम के लिए मैथ में हमको बहुत अच्छी बुक लगती है ये, और इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आप इस तरह से रूटीन का पालन कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 3rd ग्रेड का बुक जो मानक पुस्तक ने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो मानक पुस्तक है उसको कम पढ़ते हैं। तो आप RS अग्रवाल की संख्यात्मक अभियोक्ता पढ़िए, किसी का एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ले लेना है, ऑनलाइन का भी फायदा लेना है। ऑनलाइन पे मतलब हम लोग को बेस नहीं बना के चलना, ऑनलाइन का भी फायदा लेना है और नियमित पढ़ना है। तो कम से कम 240 घंटा पढ़ना है। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।